देखा जाए तो बहुत समय हम बहुत पैसा और समय नष्ट कर देते हैं और इसकी वजह ही हम होते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे रोज़मर्रा कामों में और किचन के बहुत सारे चीज़ में हम क्या करते हैं, बहुत कुछ फेंक देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। लेकिन हम उन चीज़ को बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं और महीने के अंत तक हम खर्चे भी बचा सकते हैं और मनी सेविंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो उसी के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें कि जब भी एवरी टाइम मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। जो पहली टिप्स है ये है कि आइसक्रीम कंटेनर, जैसे कि मेरे हाथों पे देख रहे हो, तो ये क्या करते हैं हम अक्सर फेंक देते हैं। लेकिन मैं इसका एक रीयूज़ बताऊंगी कि हम इससे फेंकेंगे नहीं और इससे पैसे भी बचाएंगे, हमारा किचन से पैसा बचेगा और महीने के अंत तक भी हमारा बजट कंट्रोल में रहेगा। तो इसके लिए मैंने ये आइसक्रीम बॉक्स लिया है और साथ में लिया है मैंने एग्स। तो आप क्या करें, एग्स थोड़े से निकाल के आप इस कंटेनर में रख दें कि फ्रिज में कभी कभी एग्स रहने के कारण कभी हमें ज़रूरत पड़ती है जल्दी से, तो हम एग्स इस्तेमाल नहीं कर पाते फ्रिज की, या फिर केक वगैरह बनाते समय भी हम फ्रिज की एग नहीं बना सकते। तो थोड़ा सा केक जो एग है आप निकाल के इस बॉक्स में रख सकते हो और बाद भी सब फ्रिज में रख सकते हो। तो इससे क्या होगी कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी इंस्टेंट तो आप एग निकाल के यूज़ कर सकते हो। और साथ ही में इस तरह से आप एग को किचन काउंटर में रख दे, आपकी एग तो ख़राब नहीं होगी कि आपने स्मॉल क्वांटिटी में इसको बाहर में रखना है। और साथ में आपका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट एक आपका ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जिसमें मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, और इसी तरह से मेरी पैसे भी हफ्ते महीने में अंतिम में बचेगी। और इस तरह से एग को रखें और आप इसका इस्तेमाल करें। तो सेकंड टिप्स जो फ्रेंड है वो है बच्चों से रिलेटेड है कि बच्चे वगैरह कभी कभी क्या करते हैं ना, बहुत ही मनी वेस्ट कर देते हैं। वो कैसे मैं बताती हूँ कि जब भी हमारे हैंड वॉश घर में होते हैं तो उनसे क्या होते हैं, हल्का प्रेशर से भी बहुत ज़्यादा निकल जाता है उसका सोल्यूशन, बच्चे बहुत वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से एक पुराना रबड़ लेके इसको इस तरह से लगा दे, लपेट ले, तो इससे क्या होगी वो कंट्रोल में होगी और एक साथ में ज़्यादा नहीं रहे गिरेगी। तो इस तरह से क्या होगी, बच्चे वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी मनी सेविंग होगी। इसके बाद आऊँगी एक ऑर्गेनाइजेशन, फिर से बताऊँगी, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मेरे पैसे बचाएंगे, आपके भी पैसे बचाएंगे। तो उसके लिए ये रहा। तो बच्चे वगैरह तो पिंगल्स विंगल्स खाते ही हैं, आजकल ये कॉमन है। तो उस कंटेनर्स को मैंने क्या करती हूँ, मैं फेंकती नहीं हूँ, तो इसको एज अ स्टोरेज यूज़ करती हूँ। कि देख सकते हैं मेरे हाथ पे पास्ता का पैकेट है, तो पैकेट इस तरह से रखा रहता तो अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या करती हूँ, इस तरह से पास्ता प्रिंगल्स के जो कंटेनर होते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है, साथ में लिड भी होती है। तो इस तरह से मैं इस यहाँ पर डाल देती हूँ। एक तो ये स्टोरेज तो इतना अच्छा काम करता है, साथ में इसकी जो डिज़ाइन है वो पतली होती है, लंबी होती है, तो कम जगह में भी अच्छे से रह जाती है और काफ़ी अच्छा क्वालिटी का होता है और आपका एकदम अच्छा रहेगा आपका फूड। इस तरह से आप रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे तीनों के डिफरेंट बताऊंगी। तो पहले मैंने यहाँ पे पास्ता को से रखा है और सेकंड जो बोतल है उसको मैं स्पून होल्डर के तरफ से इस्तेमाल करूँगी कि घर में प्लास्टिक वगैरह लंबे लंबे बहुत स्पून होते हैं कि उनको कहाँ रखूँ, जो करछी वगैरह होता है वो गिर जाते हैं मेरे तो अक्सर। तो मैं इस तरह से प्रिंगल्स के कंटेनर जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, तो इस तरह से इसके अंदर वो आ जाते हैं और सुंदर से इस तरह से मैं किचन में रख देती हूँ ताकि वो गिरता नहीं है, एक जगह रहता है, स्टडी रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसको कलर भी कर सकते हो, या आपकी मर्ज़ी है, और इससे आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा ये प्रिंगल्स बॉक्स है। और थर्ड जो रहती है इसकी छोटी वाली साइज़ रहती है प्रिंगल्स की, ये भी बहुत क्यूट है। तो इसमें मैं क्या करूँगी ना, जो साबूदाना होती है वो मेरे पास रखी है पैकेट में, तो मैं उसको इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये भी बहुत अच्छा एक स्टोरेज का काम करेगा क्योंकि छोटा है। तो आप इसमें काफ़ी मसाला वगैरह आप इसको स्टोर कर रख सकते हैं क्योंकि इसमें लीड आती है ना, तो लीड भी काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से आप देखिए कितना अच्छे से स्टोरेज करके रख सकते हो। तो आपको यहाँ पे भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा और ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया है। इस तरह से आपकी यहाँ पे भी पैसा बच जाएगी आपके महीने की। तो इस तरह से इस्तेमाल कीजिए आप इसका ऑर्गेनाइजेशन को।
इसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप होती है कि ये देख सकते हैं हमारे जो घर के जो होता है, हम लोग इसके बोटी दाव बोलते हैं बंगाली में। तो इसकी जो है ना धार चली जाती है और कैसे गंदी गंदी हो जाती है। तो इसके लिए क्या करती हूँ मैं, यहाँ पे 2 तेज़पत्ता मैंने लिया है और ये बहुत काम का आएगा इसको साफ़ करने के लिए और इसको धार को तेज करने के लिए। तो इसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स और एक मैं इस्तेमाल करूँगी वो है ये नमक। ये नमक को आप लीजिए, इससे बहुत अच्छा होता है। ये सॉल्ट जो ग्रेनुअल्स होती है ना, तो इससे बहुत अच्छा साफ़ होती है और शाइन आती है और शार्पनेस आती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह से इस दाव में इस तरह से चला, इस तेज पत्ता को लेंगे हाथ में दोनों को, 2 तेज पत्ता ही काफ़ी है और इस तरह से आप इसको रगड़ते रहें। 5 मिनट तक इसको रगड़ते रहें आप इस तरह से। तो ऑलरेडी देखिएगा ये क्लीन होने स्टार्ट हो गया है। काफ़ी गंदा हो जाता है, हम सब्जी वगैरह जब काटते हैं रहते हैं या फिर मच्छी वगैरह भी बहुत जन लोग काटते हैं तो गंदा हो जाता है, स्मेल आता है। एक तो साफ़ हो जाएगा, गंदा भी चला जाएगा, स्मेल भी नहीं रहेगा। तो मैं दोनों बोथ साइड करूँगी, इस तरह भी करूँगी। तो जो नमक मैंने नीचे गिरा के रखा था वो भी इसको ऊपर दे दूँगी और इस तरह से फिर से तेज़ पत्ता लूँगी और फिर से इस तरह से रगड़ते रहूँगी। और हो सके तो इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी करना है जिससे और भी अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाए। उसके बाद 5 मिनट तक इसको रगड़ने के बाद इसमें क्या करूँगी, पहले तो थोड़ा सा पानी देके जैसे कि मैंने कहा इसको थोड़ा सा रगड़ लेना है। उसके बाद इसको अच्छे से जो टैप वाटर से इसको धो लेना है। उसके बाद चलिए मैं आती हूँ, इसको कितना क्लीन होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए काफ़ी क्लीन हो गया है, पहले से आप खुद ही देख सकते हैं, उसकी शाइन भी आ गई है, काफ़ी धार भी हो गया है। तो इस तरह से आप क्लीन कीजिए घर में। तो इसके बाद फ्रेंड्स जो टिप्स है, ये कैंडल को जो हम घर में कभी कभी क्या होती है टूटी हुई होती है, ठीक से खड़ी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बताती हूँ कि आपके घर में अगर इस तरह से मेडिसिन की बोतल रखी होगी जो कि आप फेंकने वाली होती है, आप यूज़ नहीं करने वाले होते हो, लेकिन उसे मत फेंकिए क्योंकि इससे भी बहुत अच्छी टिप्स मैं बताऊँगी कि जो कैंडल है हमारी जब वो सही पोषण में नहीं रहती है तो इसके पहले तो ये जो मेडिसिन की ढक्कन है मैंने इसको खोल ली है और इस कैंडल को पहले क्या कर लूँगी, जला लूँगी इस तरह से और इसका जो मोम है इसके अंदर ढक्कन में अच्छी तरह से फेंकूँगी। गिर जाए तो उसके बाद इसको मोम को इस तरह से टिक कर ले। तो इससे क्या होगी, एक तो वो अच्छे से बैठ जाती है इसके अंदर और मोम वगैरह हर जगह में गिरेगी भी नहीं और स्टिक भी नहीं होगी जो किचन काउंटर या कहीं भी मार्बल में। इससे क्लीनिंग भी इजी रहेगी कि इजीली वो ढक्कन में रहेगी, ढक्कन को फिर फेंक दें। और इस तरह से दूसरी टिप्स है, ये अनियन हमारे घर में रहते हैं, हम काफ़ी मात्रा में जब लाते हैं बाज़ार से तो ख़राब होने की चांसेस होती है। तो उसको क्या करें, कैंडल में जो इसकी मुँह है, प्याज की जो मुँह है उसको थोड़ा सा इस तरह से आप बर्न कर ले, जला ले। तो इससे क्या होगी, आपकी प्याज बहुत दिन तक अच्छी रहेगी, अनियन एकदम ख़राब नहीं हो रहेगी। तो ये टिप्स बहुत अच्छी है फ्रेंड्स, इसको भी घर में इस्तेमाल कीजिए, आपको जल्दी मदद मिलेगी आपको। तो इस तरह से आप देखिए मैंने जला ली है और इस तरह से इसको कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए बाय बाय, आपको बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने शेयर किए, होपफुली आपको अच्छी लगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।